तो साहब जब मैं अपनी किताब लिख रहा था यू कैन विन, जीत आपकी, इसी सोच को, डॉक्टर पी सोच को लेके मैं 2 कदम आगे चला गया और उसमें मैंने लिखा है जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है कि आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन है ही नहीं साहब। वो कैसे? जिंदगी एक फैसला भी है, एक समझौता भी है। साहब ऐसा है, अगर मैं आपके साथ व्यवहार करता हूं, मैंने फैसला किया आप मुझसे दुर्व्यवहार किया। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं, मैंने फैसला किया आप मुझे साथ बदतमीजी के साथ पेश आए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं, मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। हेलो, जिंदगी एक फैसला भी। साहब अब ध्यान से सुनिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला चुकते हैं, फैसला हम पे काबू पा लेता है, हमारी आजादी खो जाती है। We are all free to the point of choice, but after we make our choices, choice controls the chooser we have. तब ऐसा है, किसी ने सही कहा है, जिंदगी में ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते। खेल कैसे जीतते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते। हवा का रुख हम नहीं बदल सकते, लेकिन नाव में सेल कैसे लगाते हैं इसका फैसला हम कर सकते। तब जब मैंने किताब लिखी यू कैन विन, तकरीबन 45 साल पहले कहीं दिमाग में आई होगी किताब, तो मैं दफ्तर में बैठता था, चुटकी बनाता था, रेस्टोरेंट जाता, वहां पर नैपकिन के ऊपर जो दिमाग में थॉट आती थी मैं लिख देता था। तो तकरीबन 20-25 साल लगे पहली किताब लिखने में। उसके बाद मैंने कहा साहब किताब तो बहुत बढ़िया लिखी है। मैंने पब्लिशर्स की लिस्ट मंगाई न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में, और मैंने अपनी किताब भेजी वो पब्लिश के लिए। तो साहब किसी का ना कोई जवाब आया, और किसी का अगर आया तो उसमें रिजेक्शन आ गई, सॉरी वी कैन नॉट पब्लिश योर बुक। मैंने कहा साहब 2-3 स्टेट तो ट्राई कर ली, अब अमेरिका की डायरेक्ट मंगाई जाए। मैं साहब पुरानी बात कर रहा हूं, कोई तकरीब 21-22 साल पुरानी। तो मैंने अमेरिका की डायरेक्ट मंगाई पब्लिशर्स की, मैंने 100-200 चिट्ठियां लिख दी साहब। मैंने कहा हो सकता है इट माइट वर्क। तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट चैप्टर हर एक को भेज दिया उठा के। मैंने कहा साहब मेरी किताब पब्लिश कीजिए। तकरीबन सब चुप थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। फोन किया तो बोले साहब हम आपकी किताब नहीं पब्लिश कर सकते। क्यों? तो इस वाला जवाब नहीं देने की हमारी कोई बात नहीं है। और किसी किसी का चिट्ठी आ जाती थी, सॉरी वी कैन नॉट पब्लिश योर बुक। सब मैंने तकरीबन 500-700 चिट्ठियां लिखी, हर एक में रिजेक्शन आ गई। फाइनली मैंने सोचा कि सभी ने तो रिजेक्ट कर दिया, अब दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर जो है उसको लिखा जाए प्रेंटिस हॉल। और क्या हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी वाइफ को, मैंने कहा एडिट करो भाई। किसी और को पूछा उससे, उन्होंने कहा सब तो अच्छा है, टेबल ऑफ कंटेंट भी बढ़िया है, फर्स्ट चैप्टर का मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा हो सकता है प्रेजेंटेशन में कमी हो, आपको पेपर अच्छा लाना। खैर मैं लेके आया, बढ़िया पेपर लेके आया, प्रिंटिंग कराई उस टाइम, और एक अच्छे तरीके से लिफाफे में रिबन शिबन बांध के मैंने साहब प्रेंटिस हॉल को भेज दिया। साहब कभी तो जिंदगी में टाइम बदलता है, और इस बारी क्या हुआ, जवाब क्या आया साहब? हेलो, क्या जवाब आया? साहब इस बारी फिर ऐसी रिजेक्शन आई, मेरा लिफाफा बिना खोले ही उन्होंने रिजेक्शन भेज दिया वापिस। कहते हैं तुम्हारे जैसे लोग जो ऑथर बनना चाहते हैं 1000 चिट्ठियां पर वीक
एक हफ्ते में आती हैं, 1000 चिट्ठी एक हफ्ते में आती है। बोले हम तुम्हारी किताब देखेंगे भी नहीं जब तक पूरा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं भेजोगे, और सील्ड लिफाफा वापस भेज दिया साहब। अब तक तो मेरे को तकलीफ होती थी जब रिजेक्शन आती थी, इस बारी जब बिना पढ़े लिफाफा मुझे वापस भेजा तो साहब गुस्सा भी आया मुझे। खैर मैंने कहा साहब नॉर्मली ए रिजेक्टेड ऑथर कभी वापस चिट्ठी नहीं लिखता, मैंने कहा इनको चिट्ठी जरूर लिखूंगा। अरे भैया बोल के एक बारी पढ़ तो लेते, फिर रिजेक्ट कर देते तो अच्छा लगता। बिना पढ़े ही भेज दिया वापस लिफाफा। मैंने चिट्ठी लिखी प्रेंटिस हॉल को कि साहब यू हैव बीन सो इल मैनर्ड, यू हैव रिजेक्टेड मी इवन विदाउट रीडिंग माय बुक। आई विश यू हैड रेड बुक, पढ़ के रिजेक्ट करते तो अच्छा लगता। इसलिए अगर आप पब्लिश भी करना चाहेंगे तो भी नहीं करवाऊंगा आपसे किताब पब्लिश। साहब ऐसा है दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर को कभी इस तरीके की चिट्ठी मिली भी नहीं किसी रिजेक्टेड ऑथर से। तो जब मेरी चिट्ठी मिली कहते हैं वी विल मेक एन एक्सेप्शन, दोबारा से भेजिए। हमने टेबल ऑफ कंटेंट भेजा, पहला चैप्टर भेजा। मैंने कहा चलो छोड़ो गुस्सा भाई, शुरू करो भाई। तो मैंने भेजा तो उनको जब ठीक लगा तो बोले वी विल कंसीडर, सेंड अस द एंटायर मैन्युस्क्रिप्ट। तो हमने साहब उनको पूरा मैन्युस्क्रिप्ट भेजा, उन्होंने पूरा पढ़ लिया तो बोले साहब ये तो किताब है। खैर किताब पब्लिशर का एग्रीमेंट पढ़ के कभी कोई साइन नहीं कर सकता साहब। उसमें मॉडिफिकेशन की हम लोगों ने, तो करके मेरी किताब पब्लिश की। 1000 किताब उन्होंने, सिर्फ 1000 किताब, $1 कॉस्ट थी उसकी, उन्होंने पब्लिश की। और 6 किताब मेरे पास प्रेजेंटेशन के लिए आए और कंग्रेचुलेशन किया, हाथ मिलाया और बोले मिस्टर खेरा यू हैव बीकम ऑथर नाउ। ये 6 किताब आपकी प्रेजेंटेशन की। तो साहब उसके बाद मैं जाता था जिस जगह पे अलग अलग देशों में, बुक शॉप में जाता था और खोजता था मेरी किताब कहाँ है। तो मैं उनसे पूछता था कि भैया आपके पास पूरा खोजने का नहीं मिलती थी किताब, तो मैं पूछता था कि आपके पास किताब है, यू कैन विन। मेरे से पूछते थे यू कैन व्हाट। मैंने कहा भाई यू कैन विन, बोले यू कैन व्हाट। तो मैंने कहा हो सकता है टाइटल से नहीं पहचानेंगे, हो सकता है ऑथर के नाम से पहचान ले। तो मैंने कहा भैया ऑथर था शिव खेरा, बोले शिव व्हाट। मैंने कहा भाई ऑथर को भी छोड़ दो, प्रेंटिस हॉल का नाम सुना है, बोले हाँ बिल्कुल सुना है। मैंने कहा प्रेंटिस हॉल ने छाड़ी है, छापी है किताब। तो साहब किताब कहीं थी नहीं। तो मैं अपने पब्लिशर के किया, मैंने कहा भाई किताब बिकेगी कैसे अगर किताब दुकान में है नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा प्रमोशन करो, एडवर्टाइज करो। बोले हमारे पास बजट नहीं है सर। तो मैंने कहा भाई कोई पीआर कर दो, कम से कम प्रेस रिव्यू ले आओ, उसके तो पैसे नहीं लगते। बोलते हैं मैंने क्या पैसे लगते हैं, बोले कुरियर के। मैंने कहा भैया एक काम करो, कुरियर के पैसे मेरे से काट लीजिएगा, मेरी रॉयल्टी से अगर कोई रॉयल्टी होगी तो। नहीं बिकेगी नहीं तो रॉयल्टी कहां से होगी भाई। मैंने कहा मेरे से काट लीजिएगा, भेजो। तो साहब उन्हें मेरी किताब अलग अलग जगह पे भेजनी शुरू की। जगह जाते थे, किताब मिलती नहीं थी। खैर मलेशिया में उनका एक बड़ा अखबार है, उसमें मेरे को फुल पेज प्रेस रिव्यू दिया। फुल पेज साहब, एक अनजाने ऑथर को अगर फुल पेज प्रेस रिव्यू मिल जाए, ये तो एक लॉटरी के समान है। यस नो, यस नो। लेकिन साहब ध्यान दीजिएगा ये लॉटरी कौन सी थी। हेडलाइन में लिखा था डोंट बाय दिस बुक। हेडलाइन पे लिखा था डोंट बाय दिस बुक। शिव खेरा ने कोई नई चीज नहीं लिखी है साहब, दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल।
और पूरा मेरे को क्रिटिसाइज करके, बहुत मेरे को निचला सा उन्होंने क्रिटिसाइज करके फाइनली लिखा नीचे, सेव योर मनी, सेव योर मनी। और वो बार का मेरे को पूरा रिव्यू मेरा सिंगापुर ऑफिस में उन्होंने भेजा। मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी वाइफ वहां थी, उसने जब पढ़ा उसको अच्छा नहीं लगा और उसने सोचा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसने लपेट के कुछ फाइलों के नीचे दबा दिया। और जब मैं वापस आया तो मुझे बताया नहीं। 2 साल के बाद हम लोग दफ्तर शिफ्ट कर रहे थे, फाइलें मैं क्लियर कर रहा था, पुरानी फाइलें फेंक रहा था, तो 2 फाइलों के नीचे मेरे को ये पूरा रिव्यू मिल गया। मैंने अपनी वाइफ पूछा, तुम्हारे को मालूम है? बोले हाँ, मैंने तो वहां रखा है, तो मुझे बताया क्यों नहीं? उसने बोला कि बताने का है क्या? इट इज सो नेगेटिव, इट इज सो नेगेटिव। और उसने कहा कि आपने इतनी मेहनत की है, you are so committed. By looking at all this negativity, this will pull you down, and there is nothing. और तब तक उस 2 साल के अंदर मेरी किताब इंटरनेशनल बेस्टसेलर बन चुकी थी। इस 2 साल के अंदर इस हादसे से मैंने साहब एक बहुत अहम सीखी, ये है जिंदगी में आप अच्छा करेंगे, निंदा करने वाले आपकी निंदा करेंगे। आप बुरा करोगे, निंदा करने वाले आपकी निंदा फिर भी करेंगे। साहब अच्छा करते जाओ, निंदा की परवाह मत करो। अच्छा करते जाओ, निंदा की परवाह मत करो। और चीज सीखी तब मैंने, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, मोस्ट फूल्स डू। और आप देखें दुनिया में किसी देश ने आज तक किसी निंदक को ऑनर नहीं किया। किसी देश ने आज तक कोई सड़क किसी निंदक के नाम नहीं बनाई। आज तक किसी देश ने किसी निंदक के नाम खुद नहीं बनाया। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप चाहे जिस तरफ चले जाइए, वो हमेशा दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। डजंट मैटर व्हिच साइड, बट दे आर ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड।